इतना प्रेशर बिल्डअप कर दें कि फिर पीडीए एस्टेब्लिशमेंट उनसे साथ जब बात करे तो वो अपनी मैक्सिमम शराइत उनके सामने रख दें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो पीडीएम इतनी मजबूत नहीं नजर आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां पे पीडीएम खड़ी है वो नेगोशिएट करती है तो भी उसको बैकफुट पे, ये इतने शराइत उसके मजबूत नहीं होंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि मुल्क का इंटरेस्ट, इस्टेब्लिशमेंट मुल्क का इंटरेस्ट देख रही है और सियासी जमातें भी मुल्क का इंटरेस्ट देख रही हैं, तो फिर रास्ते निकल सकते हैं और बहुत से रास्ते ऐसी सूरत हाल में निकल सकते हैं। बहुत से रास्ते निकल सकते हैं अगर मुल्क के बारे में सोचा जाए। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है, क्योंकि इस पे आपका बड़ा काम है, तो मैं चाहता हूँ इस पे भी कमेंट कर दें। मरियम नवाज का केस भी आइंदा हफ्ता हफ्ता लगने वाला है, क्या नैब सबूत इकट्ठे करने में अब तक कामयाब हुआ है या नहीं? क्या अंदर की कोई चिड़िया जिन भाई, चुड़ैल? कानून कानून और आइन तो ये कहता है कि 21 तारीख को मरियम नवाज साहिबा बरी हो जाएंगी। अरे वाह! कानून कहता है, कानून कहता है अगर 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 21 तारीख को नैब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके नहीं आती है कि नवाज शरीफ साहब ओनर हैं और मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ओनर है, अगर वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं आए तो अदालत तो कह चुकी है कि फिर केस ही खत्म हो जाता है, फिर उसकी हैसियत ही नहीं है। और आपको अगर पीछे थोड़ा सा जाए तो आपको पता होगा कि जमानत के वक्त नैब ये कह चुकी है कि हम नवाज शरीफ साहब से उस फ्लैट के ताल्लुक को साबित नहीं कर नहीं सके। कर सके। अब अगर 21 तारीख को वो कोई साबित कर देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, कोई कोई ऐसी चीज लेके आते हैं, तो उस सूरत हाल में जो है वो केस में मजीद थोड़ी सी आगे जाएगा। लेकिन फिर ये बात होगी कि उस वक्त तो आपके पास नहीं था, आप कहाँ से लाए हैं और क्या वो अब रियल है या वो भी फेक है, उसके ऊपर तो वक्त लग सकता है। लेकिन मेरा जितना तजर्बा है, जितना मैंने इस केस को देखा है और जितना मैंने इरफान कादिर साहब से भी इन केसों के बारे में डिस्कस किया है, और इरफान कादिर जब से इस केस में वकील बने हैं, पहली आर्गुमेंट्स में नैब को उखाड़ के फेंक दिया हमने। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, उनकी डायरेक्शंस, ये साफ नजर आ रही है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाता है। और मैं एक कानून की यानी एक तालिब इल्म की हैसियत से ये समझता हूं कि इस केस में इतने झोल आ चुके हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि जिस केस के फैसले में झोल आ जाए, जहां शक पैदा हो जाए, उसका फायदा जो है वो डिफेंस को जो है वो जाता है, प्रोसिक्यूटर को नहीं जाता है। एक तरफ फुल सपोर्ट मरियम नवाज साहिबा का यहाँ है, दूसरी तरफ नैब वो डॉक्यूमेंट्स अब तक देने में नाकाम है और 21 को भी नाकाम होगी। वो कोई रास्ता दूसरा चाहेगी, लेकिन अगर अदालत जो रिमार्क्स उन्होंने लास्ट दिया है, अगर एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं उस रिमार्क्स को पकड़ता हूं और उन्होंने ये कहा था कि अगली दफा आए तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके साथ लेके। आइएगा और उस लेटर से हमें कोई सरोकार नहीं है जिसकी बुनियाद पे आपने सजा दिया है, और वो एक आपके वकील का एक लेटर है या एक फाइनेंशियल एजेंसी का एक लेटर है, उस लेटर की हैसियत हमारे कानून शहादत में सिफर है। वहां तो हो सकती है हम उस डॉक्यूमेंट्स को जीरो वो देते हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लाइए तो बात बनेगी। अगर मैं इसको कलम बंद कर दूं, इस स्टेटमेंट को अदालत की कानूनी है एक तालिब इल्म की हैसियत से, और ये डॉक्यूमेंट्स नहीं आता है, जो कि नहीं बनता है, जो कि नहीं आया है पहले, जो कि नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। तो फिर मरियम नवाज साहबा को बस इक्विट होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि 21 तारीख एक बहुत बड़ी पीएमएलएन के लिए खुशी का दिन होगा। अगर बीच में कोई ये व्हाट्सएप बस कॉल ना आ गई तो। हो गया, प्रेशर ना आ गया हो, रास्ते ना हो गए हो, नैप ने कहीं से कुछ ऐसी चीज टेढ़ी मेढ़ी ना कर दी हो, तो बज़ाहिर कानून ये कहता है कि 21 तारीख को आप लोग मतलब जो आपके पीएमएलएन के जो लोग हैं वो धुआंधार वो धमाल मचाएंगे और क्या होगा। लाहौर की मिठाई की दुकानों पे मिठाई खत्म होने वाली है 21 दिसंबर को, आप ये हाँ, फरमा रहे हैं। संभल को। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात डॉक्टर साहब आपकी ज़ुबान मुबारक करे
एक बेगुनाह को जो बेगुनाह हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह धोखे फ्रॉड से जो किया गया उनको बरी करें। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे, खुश रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आमीन, बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर दानिश साहब हमारे साथ थे, वो बता रहे हैं कि मरियम नवाज़ वाला केस तो है ना 21 दिसंबर को, नैब के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो नैब ने पेश करनी है। तो नैब के हवाले से तो वेले हैं, और अगर नैब के हवाले से वेले हैं, तो कोई भी जो ताकत है, वो मरियम नवाज़ को उस दिन बरी होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर है, सबूत ही नहीं है। अभी तक जिस केस को चलते हुए 3 साल, 4 साल हो गए हैं, और जो मरियम नवाज़ के खिलाफ केस चला रहे हैं, उनके पास जब कोई सबूत ही मौजूद नहीं है, तो फिर क्या केस है? कहाँ का केस है? ठीक है, चला